तेरे टुकड़े टुकड़े कर जाता हूँ, टुकड़े टुकड़े इसे काटूंगा। मार कर मुझको पिता कुछ न पाओगे, याद जब मुझको करोगे सर पटक मर मुझे मार कर आप कोई दफा नहीं पाएंगे अजीत, लेकिन जिस वक्त आप मुझे याद करोगे अपना सर पटक पटक कर तुम खुद मर जाओगे। क्यों? जहर बोल रहा है? मरो मार दिया वो हमारा सगा बेटा प्रकाश है। ये कैसे हो सकता है? तभी तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि ये अपना बेटा नहीं। से तूने जिसे महाराज का बेटा समझ कर मारा वो अपना बेटा अपना फूल अपना सगा बेटा प्रकाश है, क्योंकि शायद तुझे ये नहीं पता पर बेसिक शायद तू ये नहीं जानता है कि तूने तो मेरी गोद से मेरे बेटे को लेकर के चला गया। अरे छीन कर ले चला गया तू मेरे बेटे को। कि तूने क्या सोचा कि एक माँ की ममता इतनी कठोर हो सकती है, एक माँ इतना पत्थर नहीं हो सकती है। बलबीर सिंह, तेरे ठीक जाने के बाद मैं भी पहुंच गई राज दरबार। वहां जाकर देखती क्या हूँ कि राजमाता जी आराम फरमा रही है। उसी वक्त मैंने सोच लिया, उसी वक्त मैंने सोचा बलबीर सिंह कि मैं अपने बेटे को लेकर के यहाँ से भाग जाऊंगी। और मैंने ठीक वैसा ही किया।
उसकी माँ के पास छोड़कर मैं अपने बेटे को लेकर के चली आई और मैंने तुझसे ये राज हमेशा हमेशा के लिए छुपा कर रखा। सिर्फ और सिर्फ इसलिए बलबीर सिंह महाराज का बेटा ही सही, अरे महाराज का बेटा बनकर ही सही, लेकिन मेरा बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे पास तो रहेगा। कम से कम मैं अपने बच्चे के साथ रहूंगी, लेकिन बलबीर सिंह तूने हमसे हमारे बेटे को छीन लिया। तूने एक माँ को उसके बच्चे से जुदा किया। तू बाप नहीं बलबीर सिंह, तू बाप नहीं, जल्लाद है जल्लाद। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया, इतनी बड़ी छल तूने मेरे साथ की, और आज मेरे मुंह पे थूकती है कि हमारी वजह से नहीं, तेरी वजह से बाप बेटे को मार दिया है। कुछ बहुत बड़ा धोखा हो गया तेरी वजह से। हरामजादी, तू धोखेबाज आप है। जब मेरा बेटा नहीं है तो तू भी छिंदा नहीं रहेगी, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। राजमहल में कोई नहीं रहेगा। युवराज, मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। दुनिया की कोई ताकत युवराज को छोड़ नहीं बचा पाएगी। मैं मार डालूंगा और वहां उसकी मौत बनगा। एक बात है, गांव की एक गदही पे भरोसा कर लो, गांव की एक कुतिया पर भरोसा कर लो, लेकिन औरत जात पर कभी भरोसा न करो। भैया भैया हमारे तो बंदूक ये गाय की भाग बंदूक लेके भाग गए। नहीं भैया वो जंगल से निकली और हम ऐसे उठाए ताने नहीं हुई पट्टा मूल घुसिए ही नहीं के पिए अब बंदूक दिए नहीं। अरे तो ले रहा के गले में बंदूक ही होगी। आओ चलो जंगल में देखिएगा तो सही। आए हैं हम शिकार खेलने जरूर, लेकिन यार बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों आज मन नहीं लग रहा है। मतलब मन की बात छोड़ो यार, शिकार का वक्त हाथ भी नहीं आया, हाथ को तो बात छोड़ो, नजर तक नहीं आया। ये काम करते हैं, थोड़ी दूर और चलते हैं, हो सकता है शिकार हाथ लग जाए और हो सकता हमारा बंदूकियों भी गया। हाँ भाई जी का हम भी जाए हैं रोमा तो बंदूकियां भी गया। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा तुम पहले। हाँ बोले कहाँ पकड़ नहीं तो बोले जब चलो चला इस बियावान जंगल में आवाज ये तो भैया कौन कौन है? अरे
ये तो मेरी माँ ही है। और अरे उसका बेटा प्रकाश। प्रकाश, ये भगवान मानी तो नहीं रही, हाँ भैया लेकिन प्रकाश की सांसें चल रही हैं बिहारी। को उठाओ। प्रकाश, हे मेरे भाई, अरे ये सब क्या हो गया? और तुम लोग यहाँ? हाँ मैं अमर। हाँ देखो, हाँ प्रकाश, भैया अमर, हाँ भैया अमर। नहीं मेरे भाई नहीं, ये तो बता दे कि आखिर ये सब कैसे हो गया? मेरे भाई, ये सब किसी और ने नहीं, मेरे बाप ने किया है। बाप ने? लेकिन प्रकाश एक बाप इतना निर्दयी कैसे हो गया? आज मेरे बाप ने मेरे माँ, मुझे और मेरी माँ को मार डाला। लेकिन क्यों? शायद भगवान मुझे इसीलिए जिंदा रखा इतनी देर तक, ताकि ये खबर हम तुम तक पहुंचा सके मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, ये आज की 18 साल पहले की कहानी है। हम दोनों भाई एक ही दिन जन्म लिए थे। हाँ प्रकाश, मेरे पिताजी ने आपके पिताजी ने आपको देखना चाहते थे। मेरे पिताजी से कहा कि बलबीर सिंह जाओ, मेरे बेटे को लेकर आइए। आज हम अपने बेटे को अपनी नजरों से देखना चाहते हैं। मेरे पिताजी आपको लाने के लिए तो गए, लेकिन आपके पिताजी के पास न जाकर सीधे मेरी माँ के पास गए और मेरी माँ की गोद में आपको डाल दिया और मुझे उठाकर ले गए, आपके पिताजी की गोद में डाल दिया। मेरे भाई, मेरी माँ अपनी ममता को रोक ना सकी। वो रात में फिर उसी तरह तुम्हारे राजमहल में जाकर तुम्हें तुम्हारी माँ की गोद में डाल दिया और मुझे उठाकर अपने पास लेकर आई। और ये राज हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में छुपा कर रखी। मेरा बाप तुम्हें समझता था मेरे भाई। मेरा बाप आपकी दौलत और इस राज्य का सम्राट बनने के लिए उसने मुझे मार दिया। मेरे भाई, हम दोनों वैसा कि कोख से जन्म नहीं लिए, लेकिन हम दोनों मामा फूफू के बेटे गए। है तो भाई है ना। मेरे भाई, जिस वक्त मेरी माँ ने ये राज बतलाया, उसी वक्त मेरी माँ को भी उसने मार दिया और तुम्हें मारने के लिए हाथ में नंगी शमशीर लेकर राज दरबार की तरफ जा रहा है। हाँ मेरे भाई, आप अपनी जान बचाकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, क्योंकि इस वक्त उसके सर पे खून सवार है। अगर उसकी नजर में आ गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मार जाने का मेरे भाई। इसलिए
अपनी जान बचाकर अपनी नहीं जगा अपनी जान बचाकर यहाँ से गई भगवान, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र जिसे इस तारागढ़ में कोई नहीं जानता। अगर आज बलबीर की साजिश सफल हो जाती तो तारागढ़ का महाराज उसका बेटा बनता। लेकिन बलबीर, अब मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मरते मरते प्रकाश ने बताया कि मेरे बाप के सर पे खून सवार है और तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। अरे जब वो अपने पत्नी का नहीं हुआ, अपने बेटे का नहीं हुआ, तो बलबीर मेरा कब होगा? समझ में नहीं आता कि बिहारी। हाँ भैया। तुम एक काम करो जी। तुम यहाँ से राजमहल लौट जाओ। हाँ। और पिताजी अगर मेरे बारे में पूछे तो पिताजी से कह देना कि शिकार के चक्कर में प्रकाश आगे बढ़ गए, आगे निकल गए और मैं लौट आया। ठीक है भैया। जाओ बिहारी। हाँ। लेकिन जाते जाते एक बात का वादा करते जाओ जी कि जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है, हाँ भैया, जो भी घटना घटी है, हाँ, खबरदार इसका जिक्र तारागढ़ में किसी से मत करना। ठीक है भैया। जाओ। ये घटना ये रात में किसी के सामने जाहिर नहीं करूँगा भैया। हाँ बिहारी जाओ। अपना ख्याल रखना भैया, मैं आज अकेला आपको छोड़ दिया। जाओ। हाँ, अपना ख्याल रखना भैया। अब मेरा तारागढ़ लौटना उचित नहीं है। अगर मैं लौट कर गया तो बलबीर के सर पे खून सवार है, वो देखते ही मुझे मौत की खाट उतार देगा। इसलिए नहीं जाऊंगा, नहीं लौट कर जाऊंगा अपने तारागढ़, बल्कि चला जाऊंगा कहीं दूर और एक गुमनामी की जिंदगी व्यतीत करूंगा। प्रकाश, मैं वादा करता हूँ मेरे भाई कि तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा बलिदान ये अमर व्यर्थ जाने नहीं देगा मेरे भाई। मैं वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वक्त आने पर एक दिन तेरा बदला, तेरी माँ का बदला ये अमर चुकाएगा और एक दिन बलबीर की साजिश का पर्दाफाश करेगा। आ रहा हूँ बलबीर, तेरी मौत बनकर, क्योंकि मर गया अमर। आज के बाद अपने आप को डाकू मोहती के नाम से विख्यात करूंगा और डाकू मोहती बनकर तेरी साजिश का पर्दाफाश करूंगा। मेरी मदद कर।